नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बिल्कुल ही नज़दीक रामसरा नारायण गांव में आए हुए हैं। और रामसरा नारायण की अगर बात करें तो यहाँ एक बड़ी शानदार गौशाला श्याम गौ सेवा समिति रामसरा नारायण में आए हुए हैं। और यहाँ के जो कोषाध्यक्ष है सुखदेव सिंह जी भुल्लर हमारे साथ है, और यहाँ के अध्यक्ष राम कुमार जी जाखड़ और सचिव बद्री प्रसाद जी भी अपनी पूरी कमेटी के साथ गौशाला की सेवा कर रहे हैं। लगातार काफी वर्षों से गौशाला की सेवा कर रहे हैं। और बात करेंगे कि गौशाला को लेकर कि किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है और उनकी जो रख रखाव है किस प्रकार से किया जाता है। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ के जो कोषाध्यक्ष है सुखदेव सिंह भुल्लर हमारे साथ है, बात करेंगे। भुल्लर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा भुल्लर साहब जी, बात करें इस गौशाला की तो इसकी स्थापना कब से हुई है? ये जी 2011-12 में हुई जी। अच्छा, हाँ जी। और इसकी स्थापना करने वाले थे कान्हाराम जी स्वामी। अच्छा, कान्हाराम जी। हाँ, उन्होंने ये बीड़ा उठाया, गांव वालों को साथ लिया, धीरे धीरे जुड़ते गए आदमी। अच्छा। तो ये जो जगह हमारे पास 1 बीघा है, इसमें उन्होंने स्थापना की। अच्छा। फंड था नहीं, पैसा था नहीं, बड़ी मुश्किल से जी इसकी व्यवस्था करके उन्होंने जैसे कच्ची पच्ची छतें करके गौवंश को इकट्ठा किया, सेवा करनी शुरू की। अच्छा। फिर ये जाके धीरे धीरे गांव और जुड़ता गया साथ में। जुड़ने के बाद में जी क्या हुआ कि मतलब फिर कोशिश की गांव वालों ने, तो इसको सरकार से जुड़ा गया, सरकार से फिर फंड आने लग गया। अच्छा। फिर कुछ आसान हो गया जी, अनुदान आने लग गया 11-12 के अंदर। तो फिर उसकी मदद से ये गौशाला का जी पूरा विकास हुआ। बढ़िया से चल रहा है जी, गांव का पूरा सहयोग है। अच्छा सुखदेव सिंह जी, बात करें जब इसकी शुरुआत हुई गौशाला की तब से और आज के समय में कितना परिवर्तन आया है? नहीं जी, परिवर्तन तो बहुत आ गया जी। क्या था कि पहले तो कोई 150 गाय थी, तो सामान था नहीं, इतना फंड था नहीं, तो बड़ी मुश्किल से उनको संभालते थे। अच्छा। आज सरकार का भी सहयोग है और गांव का भी बहुत अच्छा सहयोग है हर तरीके से। तो अब बहुत बढ़िया सेवा हो रही है जी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तूड़ी है, नीरा हम नहर से मंगाते हैं। अच्छा। बरानी, चलो दाम थोड़े ज्यादा लगते हैं लेकिन अच्छे से खाती हैं। अच्छा, चारे को लेकर अपने बात करें, चारा आप विरानी बेल्ट से मंगवाते हो और कुछ उसका क्वांटिटी में भी कुछ फर्क रहता है, तो यहाँ की जो लोकल चारा है और विरानी के चारे में कितना अंतर है? जी, लोकल का क्या है जी, हमारे इधर पानी की खेती होती है, पानी का ग्वार बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से ग्वार के अंदर में घुंडियां ज्यादा आती है, तो आधा नीरा खराब हो जाता है। अच्छा। तो उसके बाद में बरानी मंगाते हैं ना नोर वाला, उसको पूरे को चट कर जाते हैं, तो गौशाला का पैसा भी बचता है। अच्छा। तो बढ़िया से खाते हैं अच्छे से। अच्छा। तो बहुत गर्मी के सर्दी के अंदर नीरा गर्म होता है ग्वार का, उससे सर्दी भी नहीं लगती। अच्छा, सरकार की बात करें, जिस तरह से अपने जो सांसद है उन्होंने इस गौशाला के लिए कितना सहयोग किया है? हाँ जी, सांसद जी का बहुत बड़ा सहयोग है जी हमारी गौशाला के लिए। 2 बार, हाँ, न्यालचंद जी मेघवाल, उन्होंने 2 बार मतलब हमारी गौशाला को 10-10 लाख रुपए का अनुदान किया है। अच्छा। और हम उस पैसे का पूरी अच्छी तरह से सदुपयोग किया है। बहुत अच्छे 2 हॉल बनाए हैं, RCC बने हुए हैं, बहुत अच्छा। तो हमारे वो बनने के बाद भी हमारे पास चारे का स्टॉक होने लगा। पहले हमारे पास जगह नहीं थी। अच्छा। सिर्फ 2 महीने का हमारे पास चारा रहता, बाकी 10 महीने तक हम मोल लेते थे हाथों हाथ। अच्छा, अब अगर बात करें जैसे अब वर्तमान में जो सांसद है कुलदीप इंदौरा, उनसे कितनी अपेक्षा है आपकी? भी अभी तक हम उनसे तो मिले नहीं है, किसी तरह से कोई बनेगा सहयोग तो मिलेंगे, करेंगे बात उनसे। अच्छा, इंदौरा जी से करो। हाँ, कब करेंगे, कोशिश इकट्ठे होकर बात करेंगे, जो कमेटी के सदस्य हैं। अच्छा। बैठ के कोई अपना मन बनाएंगे, फिर उनके पास भी जाएंगे। तो गौशाला के अंदर हमारे बहुत अभी कमी है जी। अच्छा। कुछ तो हमने कवर कर लिया अच्छी तरह, लेकिन फिर भी बहुत, गौशाला का तो बड़ा काम है जी, बहुत पैसा चाहिए जी इसमें। अच्छा, इसमें जो कमियां हैं वो कमियां किस प्रकार की है, क्या क्या कमियां रह जाती है और जिसे आप हल करना चाहोगे, पूरे समस्त ग्रामवासियों को साथ में लेकर जिसे हल करना चाहोगे? ऐसे है जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जगह की है। अच्छा, हमारे पास 165 बाई 165 एक बीघे के अंदर ही बनी हुई है। अच्छा। गौवंश हमारे पास 350 के लगभग हैं जी। तो क्या जगह का बड़ा मुश्किल है। जैसे अब सर्दी का टाइम है, सभी बाड़े गिल्ले पड़े हैं। अच्छा। तो अगर हमारे पास जगह हो तो गायों को दिन के अंदर बाहर निकाल दें, बाहर निकल जाए तो जाके धूप में बैठ जाए बढ़िया और बाड़े सूख जाएं। अच्छा। अब 24 घंटा उसी में रहते हैं तो सर्दी थोड़ा ज्यादा महसूस करते हैं जी गौवंश। जगह का अभाव है। जगह का कैसे ना कैसे करके हमारे पास इधर राज रकबा पड़ा है 4 बीघा, उसकी हमने फैल लगा रखी है ADM के साहब के पास। तो हम 2-4 बार गए भी हैं, मुलाकात भी की है।
कोशिश चल रही है जी। उसमें जो अगर सरकार हमारा सहयोग कर दे तो हमें वो 4 बीघा जमीन मिल जाए तो हमारे गौवंश के लिए अच्छा हो जाए। अच्छा, बात करें राज्य सरकार की, डबल इंजन की सरकार है और सभी को उम्मीद रहती है कि डबल इंजन की सरकार है और इस सरकार में काम भी बहुत होंगे, लेकिन विभाग पर अगर नजर लगाएं तो प्रत्येक विभाग में कहीं ना कहीं उदासीनता है। और अपने बात करें अनुदान को लेकर, जिस तरह से अनुदान मिलता है, क्या वो पूरी तरह से पर्याप्त है अनुदान? नहीं, व्यापक तो ऐसे है जी, मतलब हमारा चलो चल जाता है काम। आपको मैं बोल ही देता हूँ, हमारे पड़ोस के अंदर क्या है, नाली बेल्ट है जी हमारा। अच्छा। पानी तो नीचे का खा रहा है, हाँ। लेकिन हमारे नाली बेल्ट में 60-65 भट्टे लगे हुए हैं, उद्योग है। हाँ। तो वो उद्योग वाले हमारा बहुत बड़ा सहयोग देते हैं जी हमें। जब भी हमारी जरूरत होती है हम उनके पास चले जाते हैं, वो पूरी तरह हमारा सहयोग करते हैं। नहीं बुल्लर साहब जी, आपके तो चलो भट्टे हैं आसपास, बहुत सी गौशाला में है कि उनकी कोई आसपास कोई ऐसा है नहीं कि जहां से इनकम आए या उनको कोई डोनेशन मिले। तो जो नहरी बेल्ट भी है नहीं है उनके पास, जैसे बिरानी बेल्ट के अंदर बात करूं गौशाला है, तो उनको बड़ी परेशानी रहती है। तो अनुदान तो राज्य सरकार सभी गौशाला पर एक समान ही देगी। देखो जी, हमारा तो ये प्लस पॉइंट है भट्टों वाला। जैसे जिनके पास प्रबंध नहीं है, राइया वाली है, 22 इंडिया है, किशनपुर है, जैसे वो गांव है ना, उधर देखते हम जाते रहते हैं गौशाला में, तो उनके बहुत बड़ी समस्या आती है। हमारे अब गौशाला के अंदर कम से कम 45 से 48 लाख रुपए एक वर्ष का खर्चा है जी। अच्छा। डीजल का है, लाइट पानी का है, चारे का है, जो भी उनका दाना पानी लाते हैं, दलिया वगैरह, तो हमें मिलता है 18-20 लाख के लगभग। अच्छा। वो तो गौवंश के ऊपर है, जितनी संख्या के हिसाब से सरकार देती है, जो रख रखा है। तो खर्चा इतना है, डबल खर्चा है। देखो जी, खर्चा तो अब पता नहीं है गौ माता के भाग से कहां से आता है, कैसे नहीं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा सुखदेव जी, निस्वार्थ से सेवा कर रहे हो आप और लगातार काफी वर्षों से आप इस गौशाला में सेवा दे रहे हो, पूरा गांव इसमें सेवा कर रहा है, लेकिन गांव में भी बहुत सारे कुछ कटाक्ष करने वाले भी होते हैं कि गौशाला में तो कमाई का धंधा है, इसमें तो कमाई है। तो ऐसे भी कोई व्यक्ति आपको मिलते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे कोई मजाक में कर लेता है, वैसे कोई सीरियसली ऐसी बात नहीं है। कभी गौशाला के प्रति किसी गांव वाले ने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया है, ना ही कोई ऐसा उठाते हैं। अच्छा। कोई थोड़ा बहुत हंसने वाले होते हैं, मजाक में कह जाते हैं, कैसा यार मजे में रहते हो, सफेद कपड़े पहन के रखते हो, वो मजाक में कह देते हैं। वो ऐसी कोई मतलब हमारे गौशाला के अंदर समस्या नहीं है। अच्छा। पूरा गांव गौशाला के साथ है जी, बढ़िया जुड़ा हुआ है। अच्छा, गौशाला भी हमने आया, आपने विजिट भी करवाई है और शानदार है। गर्मियों के मौसम में आपने जिस तरह से फुहारे लगा रखे हैं, अभी आपका एक आगे का प्लान है कि जगह कम होने की वजह से ऊपर एक पोर्च में ऊपर एक अलग से हॉल बनाने की तैयारी है कि पशुओं को ऊपर भी रखा जाए। तो वो क्या है जी, हमने जो पीछे जो अपने हाल बनाया था ना 72 बाई वो 22 गए, तो उसके हमने पहले रखा था, भी अपने ऊपर निकाल के रखे हैं उसके भी। तो उसको डबल स्टोरी कर देंगे, तो जगह कम होने की वजह भी इतनी गौवंश ऊपर चली जाएगी और। अच्छा। तो हमारे पास जगह बच जाएगी, साथ में गौवंश ज्यादा बढ़ जाएगा हमारे पास। तो उसके लिए हमने आगामी ये सोच रखा है भी आने वाले टाइम में कोई निहालचंद जी अपने क्या MP से या कोई विधायक जी से बात करके उनसे कोटा लेंगे, उस कोटे से ऊपर बनाएंगे साहब, वैसे तो बन नहीं सकता जी। अच्छा, बात करें आसपास क्षेत्र में, जब कोई किसान के खेत में गायें आ जाती है या फिर वाहनों की चपेट में गायें घायल हो जाती है, उन गायों को लाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? नहीं, वो तो ऐसा है जी, हमारे पास गौवंश एक बार तो ले आता हम, कोई जैसे चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद में हम हनुमानगढ़ को भेज देते हैं, उनको फोन करके। जो फट गौशाला बनी हुई है ना, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है जी, सारा कुछ उनको फोन करके वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, डॉक्टर की बात आती है, आपकी गौशाला में डॉक्टर भी नियुक्त होंगे? नहीं, हमारे डॉक्टर नहीं है, हमारे अपने गांव का ही सेवादार लड़का है जो डॉक्टर है, 12 साल से सेवा दे रहा है। ना कभी उसने दवाई का पैसा लिया है, कोई टीका लगे, पट्टी लगे, बोतल लगे, वो 12 साल से निस्वार्थ से सेवा कर रहा है, कोई कभी पैसा नहीं लिया उसने। और सुबह आता है 5 बजे सारी निराचारी करवा के, दिन में भी आता है, शाम को फिर करवा के जाता है, यानी अपना काम छोड़ के आके गौशाला के अंदर सेवा दे रहा है। बहुत बड़ा सहयोग है जी उनका। इंद्रपाल जी शाह है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। अच्छा सुखदेव सिंह जी, एक और बड़ा सवाल है, सरकार जिस तरह से स्टॉक किए हैं, जो स्टॉक करते हैं माल को, चारे को स्टॉक कर रहे हैं, कोई बिजली में प्रयोग कर रहा है, कुछ भट्टों पर भी स्टॉक हो रहा है, तो आने वाले समय के अंदर तो फिर चारा और महंगा होने वाला है। फिर जिस तरह से स्टॉक कर रहे हैं चारे को लेकर। नहीं, अभी हमने कोई 2 साल पहले पिछली बार हमारी बड़ी दिक्कत आई थी साहब, 1100 रुपए क्विंटल तूड़ी लिया जी हमने। हाँ। तो हम अपनी गौशाला के अंदर 6 साल से पराली नहीं लेके आए,
हम तूड़ी डालते हैं किसी भाव से मिले, नीरा और तूड़ी। अच्छा। तो जब कोई कहे बाहर रखते हैं ना, जब किसी बाड़ा बना के सर्दियों के अंदर, उसके लिए अपन उतनी की पराली लेते हैं, जितनी बाहर खा के राजे अंदर फिर अपना खा ले। अच्छा। तो गाय हमारे तूड़ी पराली बहुत कम खाती है, तो हमने 1100 के भाव भी ली, लेकिन अब की बार भाव अच्छा चल रहा है, ये 425 का भाव चल रहा है अब की बार, तो ठीक है, चारे का रेट इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, बात करें पशुपालन मंत्री कुमावत जी से कभी इस विषय पर चर्चा हुई है स्टॉकियों को लेकर? नहीं जी, हमारी या किसी प्रकार का कोई ज्ञापन या कोई आसपास गौशाला में कोई कमेटी? नहीं, कुछ जिला गौशाला की तरफ से कोई गया हो तो पता नहीं, हमें तो नहीं सूचना जी इसका। अच्छा, अंत में क्या कुछ कहना चाहोगे अपने समस्त ग्रामवासी जो आसपास क्षेत्र के ग्रामीण वासी है, उनको क्या कहना चाहोगे? हमारी पंचायत के अंदर जी 7 गांव आते हैं, 3 हमारे चक हैं, ये बौरियों वाली डानी है, थेड़ी है, इधर भट्टे है, नाली की डानी है, जैसे भी इधर गगर बेल्ट के अंदर, वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं, कभी भी हम जाए खाली नहीं भेजते वो। तूड़ी की जरूरत हो, जैसे भी कोई पैसे की जरूरत हो, पूरा सहयोग रहता है पूरी पंचायत का। हमारे अड़ोस पड़ोस की पंचायत बड़े भी हमारा सहयोग करते हैं। हाँ जी, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देते, हमें कोई समस्या नहीं, सिर्फ अपना टाइम निकाल के उनके पास जाना पड़ता है, बस इतना ही है। जाना पड़ता है, खाली नहीं भेजते हमें। तो ये थे यहाँ से श्याम गौ सेवा समिति रामसरा नारायण के कोषाध्यक्ष सुखदेव सिंह जी बुल्लर, और इनका कहना है कि जो आसपास क्षेत्र के तमाम ग्रामीण वासी है वो गौशाला में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं, और साथ में ही महिपाल जी श्याग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। श्याग जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा श्याग जी, इस गौशाला के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? गौशाला माने तो जी किस संबंध में जी? यानी कि ये व्यवस्था किया है, रख रखाव किया है, गौशाला की बढ़िया तरीका चल रही है, गाँव में किया रिस्पॉन्स मिले? गाँव को ठीक मिले जी माने। अच्छा। बहुत बढ़िया गाँव से समझा लोग है, जिसको का आपको शौक विदेश का देवे है। अच्छा। आठे सिर्फ एक समस्या, मेन समस्या तो जगह है भाव से कोई भी काम आप करना चाहो तो बढ़ी रुक जाए। कोई किंगो सहयोग भी लेना चाहो सेवादार के मार्फत, या जहाँ सोचा भी चलो MP साहब को टो लिया और लिया, कोई चीज बनानी चाहो तो बनावा घटा है। सबसे बड़ी समस्या है जगह की है, बाद में जो समस्या है वो समाधान तो चलो सहयोग मिल जाए। इनको कोई समाधान होने को लग रहा, तो हमारे तो आई सरकार से भी अपील है कि मैंने कोई तरीका सिस्टम जगह रह जाए, क्योंकि चंदा के जरिए जमीन कौन खरीदी जाए। क्योंकि अब जमीन का रेट भी तो चारा की और की समस्या है, भी वास्ते चलो गाँव का सहयोग करने लग रहा है। बढ़िया सहयोग दिवा जी, तूड़ी दे दी, चारों दे दियो, जो भी है। अब गौशाला में जहाँ रेडी जाने लग रही है तो दाने की व्यवस्था हो जाए, रोटी वगैरह डाल दिया और सब काम करने लग रहा है। लेकिन मेन समस्या जो है वह जगह की, और जगह में ना आके कोई काम भी सोचना भी गलत हो जाए। आज पशुओं की समस्या, लोग कि भाई हमारा पशु जाना चाहे तो ज्यादा बढ़ चढ़ के मैं पशु ले भी कौन सकानी, समस्या अभी आ जाए। हाँ सही है, घर के अंदर भी अगर 2 पशु है तो भी आज अब बरसात को मौसम चलने लग रहा तो भयंकर कीचड़ हो गया। अब तो ठीक है, बारह थोड़ी बहुत कोई जगह खुली मिल गई, बटे में पशुआन ले जावा तो बटे भी 4 घंटा में बठ लगाई हो, इतना बड़ा वगैरह सवाई हो जाए थोड़ी डंगू, और नहीं तो अठे बहुत बड़ो कादो हो जाए, कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाए। मेन समस्या तो अठे जगह की है। तो हमारे तो सरकार से भी आई अपील है कि हमारे इन तरीके की सहायता दी जाए ताकि गौशाला का माँ मतलब बढ़ावा मिले। अब गौशाला में अवरोध हो रही है, यानी कि ज्यादा पशु ले भी कौन सका, ना भी इन तरीकों सेवा उसका करे। सही है, तो मेन समस्या तो जगह की है ही, ये जगह होगी तो बंग सेवा होगी। अब अलग अलग पशुआन अलग अलग तरीका रखना चाहो, जहाँ छोटा पशु है और है मन थोड़ा अलग रख दिया तो रखा घटा है। अब एक सागर सारा कट्ठे रहने लग रहे हैं, तो इन वजह से मतलब क्या है कि सारो ही गौशाला की सेवा भाव से सेवा करनी चाहो, बा कर भी कौन सके लोग है गाँव का, इसी बात को नहीं अच्छो भाव भी है। लेकिन तो अपील कई माना जगह मेन मुद्दा जगह को है, जगह को तो मान लीजिए अभी जे इंद्र जी जिक्र करो, चलो इंद्र जी के नूर जावा ताकि मैं ऊपर बना देंगा, लेकिन इतनी शर्त कौन नहीं, क्योंकि पशु बढ़ता जाने लग रही है। ठीक है, पशुओं की संख्या बढ़ती जाने लग रही है और साधन की कमी है जगह। तो ये थे यहाँ से रामसरा नारायण की गौशाला से सुखदेव सिंह जी से हमारी खास बातचीत हुई है। और मैं आसपास तमाम क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपको सुबह या शाम
समय मिले तो इस गौशाला में विजिट अवश्य करें और आएँ और देखें और यहाँ की व्यवस्था देखें, यहाँ की जो कमियां हैं उन कमियों पर कमेटी के साथ चर्चा करें और उनमें सहयोग करें। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज।